बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई-कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि हम किस तरह से हीलियम 10 को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। कीवर्ड रिसर्च में बेसिकली हम हीलियम 10 को किस तरह से यूज़ करते हैं मैंने आपको रन करके भी दिखाया था, उसका सारा क्राइटेरिया भी आपको समझाया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पहले उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा। सही है। अगर आप इस कोर्स को स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल ई-कॉमर्स बाय डेवलपर्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस कोर्स को इजीली देख सकते हैं स्टार्ट से। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 10 है हमारा जंगल स्काउट के ऊपर। आज हम जंगल स्काउट को पढ़ेंगे, इसके क्राइटेरिया देखेंगे और इसको रन करने का तरीक़ेकार सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि हम जंगल स्काउट को किस तरह से हम रन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि जंगल स्काउट को हम यूज़ क्यों करते हैं, किन वजहों से हम जंगल स्काउट को यूज़ करते हैं। जंगल स्काउट को यूज़ करने की जो वजह है वो होता है प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करने के लिए। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमें जंगल स्काउट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के अंदर उसकी डेली सेल्स, मंथली सेल्स, उसका रेवेन्यू, रेटिंग, रिव्यूज़, नंबर ऑफ लिस्ट, नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ ब्रांड्स, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, सेलर्स के नेम क्या हैं, ठीक है, उनका क्या प्रॉफिट मार्जिन आ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें हम जंगल स्काउट के थ्रू चेक कर सकते हैं। जंगल स्काउट दो तरीक़ों से अवेलेबल होता है, एक इसका वेबसाइट व्यू भी होता है, दूसरा इसकी एक्सटेंशन भी अवेलेबल होती है। ठीक है, दोनों आप अलग अलग भी बाय कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी बाय कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि आप इन टूल्स को इजीली फेसबुक के थ्रू बाय कर सकते हैं। आपको इजीली सारे के सारे टूल्स 3000 या 3500 के अंदर अवेलेबल होते हैं पाकिस्तानी रुपीस में। ठीक है, तो अब हम जंगल स्काउट का क्राइटेरिया देख लेते हैं और देखते हैं कि हम किस क्राइटेरिया की बेसिस पे जंगल स्काउट के थ्रू हंटिंग करते हैं। ठीक है, और किस क्राइटेरिया को हमने फॉलो करना होता है हंटिंग के दौरान। पहला जो है वो ये है कि इसके ऊपर जो रेवेन्यू होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का वो $80,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें मैंने डॉलर की बात क्यों की है, क्योंकि जंगल स्काउट यूएसए में रन करता है, यूके में रन नहीं करता। यूके में हम हीलियम 10 को यूज़ करते हैं, हीलियम 10 यूके में रन करता है, वो यूएसए में रन नहीं करता। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे टूल सिखा दूँ ताकि जो टूल जिस कंट्री में भी रन कर रहा हो आप उस टूल को उस कंट्री में इजीली रन करके सीख सकें। ठीक है, तो जंगल स्काउट का जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा उसमें सबसे पहली चीज़ है कि इसके ऊपर जो रेवेन्यू होगा प्रोडक्ट्स का वो मिनिमम $80,000 होना चाहिए। $80,000 से ज़्यादा ही रेवेन्यू होना चाहिए प्रोडक्ट्स का जिन्हें आप सेल करने वाले हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट 40% ज़रूर हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे जिसमें एटलीस्ट 40% प्रॉफिट होगा तो स्टार्टिंग पे अर्ली बेसिस पे आपको प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो तो आप 25 to 30% प्रॉफिट फिर भी अच्छा खासा कमा सकते हैं वहाँ से। तो आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना है जहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो 40% तक ज़रूर हो। उसके बाद प्रोडक्शन टाइम उस प्रोडक्ट का 20 दिन से ज़्यादा ना हो। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन टाइम का मतलब है कि अगर वो प्रोडक्ट आप सप्लायर से ख़रीदते हैं, अलीबाबा के थ्रू सोर्स करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो 20 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 दिन के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट रेडी होकर अमेज़न के पास शिप होकर पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद अमेज़न या कोई भी बड़ा ब्रांड टॉप 5 सेलर में 3 से ज़्यादा मरतबा ना हो, और कोशिश करें कि 3 मरतबा भी ना हो किसी ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढें, क्योंकि अगर अमेज़न खुद एज अ ब्रांड उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। और अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड जो कि बहुत बड़ी मार्केट है ऑलरेडी, अगर वो उस प्रोडक्ट को खुद से सेल कर रहा होगा तब भी आप उस प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट को तलाश करना है जिसके टॉप 5 सेलर में अमेज़न या कोई भी बड़ा ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना ही हो। ठीक है, उसके बाद आपने कभी भी अमेज़न को या किसी बड़े ब्रांड को अपना खुद का कॉम्पिटिटर चूज नहीं करना। आप इन दोनों के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप कभी भी
385 बिलियन डॉलर रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ में। अमेजोन इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उसके साथ कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनकी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज हैं, तो आप उनके साथ कभी चाह कर भी मुकाबला नहीं कर सकते। हमने बात करनी है 15-20 हज़ार 30 हज़ार डॉलर तक की, ठीक है, अर्ली स्टेजेस में। तो हम कभी भी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज के साथ तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। वो तो चुटकियों में हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो हमने जिस बंदे को अपना कॉम्पिटिटर चूज़ करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम किसी ऐसे बंदे को कॉम्पिटिटर चूज़ करें जो कि बड़ा ब्रांड ना हो, ठीक है। उसकी वजह ये होगी, देखें, अगर हम अमेजोन को अपना कंप्यूटर चूज करते हैं ना, तो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखते हैं $20, अमेजोन उसको सेल कर रहा है $25 में, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है जो ऑर्डर्स हैं वो हमें आना स्टार्ट हो गए। अब अमेजोन जब इस चीज़ को देखेगा, वो उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है $15 में भी, $1 प्रॉफिट रख के भी अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। बट हम कभी भी इतने कम प्रॉफिट मार्जिन में प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, ठीक है। अमेजोन को फ़र्क नहीं पड़ता, अमेजोन को सिर्फ कस्टमर्स चाहिए, सही है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसे प्रॉफिट मार्जिन कितने % हो रहा है। तो वो चाहे तो कितनी ही प्राइस गिरा सकता है उस प्रोडक्ट की, सिर्फ कंपटीशन में आके। बट हम ऐसा नहीं कर सकते और हमारा प्रोडक्ट वहीं पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कभी भी आपने किसी बड़े ब्रांड से पंगा नहीं लेना, ना ही आपने अमेजोन को एज योर मेन कॉम्पिटिटर लेके चलना है। उसके बाद आपका जो कॉम्पिटिटर हो, ठीक है, उसके जो रिव्यूज़ हों वो टॉप 5 सेलर में सबसे कम होने चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उस बंदे के साथ कंपटीशन करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग हमेशा ज़्यादा रिव्यूज़ वाले बंदे को ही प्रेफर करते हैं चीज़ खरीदने के लिए। अब एक सेलर है वो टॉप 5 में रैंक कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी रैंकिंग टेक्निक्स अच्छी हैं, उसकी सेल्स अच्छी हैं, तभी वो टॉप 5 सेलर में रैंक कर रहा है। बट उसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ काफ़ी कम है, तो आप उसके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में प्रोडक्ट रैंकिंग के दौरान आप अपने रिव्यूज़ उसके मुकाबले में खड़े कर सकते हैं, और उसकी वजह से लोग उसको छोड़ के फिर आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए आप किसी भी कॉम्पिटिटर को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आपने कोशिश ये करनी होती है कि जिस भी कॉम्पिटिटर को आप चूज़ कर रहे हैं उसके जो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं वो भाई टॉप 5 में सबसे कम ही हो तो बेहतर है, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करके दिखाता हूँ, जिसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च में, और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीक़ेकार से आप लोग रन कर सकते हैं जंगल स्काउट को किसी भी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक करने के लिए, और किस तरह से आप उनमें से अपने कंप्यूटर को फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारी जंगल स्काउट की स्क्रीन पे। जी, तो सिंपली आप लोगों ने अमेज़ोन के ऊपर आना है। अमेज़ोन के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं या जो भी कीवर्ड्स जिसके रिगार्डिंग आप चेक करना चाहते हैं कि उस कीवर्ड के ऊपर क्राइटेरिया क्या आ रहा है जंगल स्काउट का, तो आपने वो कीवर्ड या उस प्रोडक्ट को सिंपली अमेज़ोन के ऊपर सर्च करना है, ठीक है। जंगल स्काउट जो होता है ना वो 2 किस्म का होता है। एक जंगल स्काउट की वेब व्यू होता है जिसके अंदर इसकी वेबसाइट होती है, और एक होती है इसकी वेब एक्सटेंशन, जो कि ये एक्सटेंशन के तौर पे आपके क्रोम के साथ अटैच हो जाता है, या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र के साथ ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने अमेज़ोन के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। सर्च करके जैसे आप एक्सटेंशन को रन करेंगे, एक्सटेंशन जो है वो आपको सारा का सारा जो क्राइटेरिया होगा आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो सारा का सारा दिखा देगा, ठीक है। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है यहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट को सर्च करना है उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपनी लोकेशन को सेट करना है, ठीक है। तो आपको साइट पर ये डिलीवर टू का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जाकर आपने सबसे पहले जिस कंट्री के अंदर आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं, आपने उस कंट्री का या उस स्टेट की लोकेशन जो है वो ऐड कर देनी है। लोकेशन ऐड करने के बाद सिंपली आप लोगों ने सर्च बार में जाना है और कोई भी प्रोडक्ट आप लोग सर्च कर सकते हैं। इस तरह के मैं यहाँ पर अभी इस टाइम बेडशीट एक प्रोडक्ट है, मैं उसको सर्च कर लेता हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपने और समझनी है कि जो भी प्रोडक्ट आप लोग सर्च करें उस प्रोडक्ट का कीवर्ड जब आप सर्च करें तो आपको जो सर्च रिजल्ट्स नज़र आएँ वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जब कीवर्ड को अप्लाई करें तो कुछ प्रोडक्ट्स अलग किस्म की नज़र आएँ, कुछ प्रोडक्ट्स अलग किस्म की नज़र आएँ। कोई भी कीवर्ड जिसके ऊपर आप जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करना चाह रहे हैं या जंगल स्काउट की वेब व्यू आप रन करना चाह रहे हैं, आपने पहले उसको चेक करना है कि उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद जो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं वो सेम है या नहीं, ठीक है। जब आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि जो भी कीवर्ड या आपने नेम सर्च किया उसके ऊपर आपको हर चीज़ सेम नज़र आ रही है, आप सिंपली इस तरह से एक्सटेंशन को रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ऊपर एक्सटेंशन मेरी मौजूद है, मैं इसको सिंपली यहाँ से रन कर दूँगा। एक्सटेंशन जैसे रन होती है आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म का आपको क्राइटेरिया जो है यहाँ पर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जंगल स्काउट शो कर देता है, ठीक है।
इसके अंदर आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जो है वो जंगल स्काउट यहाँ पर शो करवा देता है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर आपको मंथली सेल्स नज़र आ जाती हैं प्रोडक्ट की, कि आपकी प्रोडक्ट की एवरेज मंथली सेल्स क्या चल रही है, मतलब हर सेलर एक महीने में आपकी प्रोडक्ट की कितनी सेल्स कर रहा है, तो वो आपको मंथली सेल्स एवरेज नज़र आ जाएंगी। उसके बाद आपको सेल्स रैंक नज़र आ जाएगा, एवरेज प्राइस क्या जा रही है प्रोडक्ट की, ठीक है, एवरेज इसके रिव्यूज़ के हैं, और लास्ट पे आपको जंगल स्काउट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी स्कोर देता है। आपने हमेशा उस प्रोडक्ट के साथ मूव करना है जिसका जंगल स्काउट का जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो एटलीस्ट 6 या 7 हो। उसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी बट कंपटीशन लेवल लो होगा। यहाँ पर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी स्कोर आपको 4 का नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की डिमांड तो हाई है बट इसका कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। इस मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट लगेगी मार्केटिंग और पीपीसी के अंदर, ठीक है। तो आपने हमेशा उस प्रोडक्ट को प्रेफर करना है जिसका जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो एटलीस्ट 6 या 7 या इससे ज़्यादा हो। उसकी रीज़न ये होगी कि उसकी डिमांड हाई होगी, साथ उसकी जो कंपटीशन लेवल है वो लो होगा। उस मार्केट में सर्वाइव करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जंगल स्काउट आपको हर प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी स्कोर दिखाया करेगा जब भी आप कोई कीवर्ड या प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सर्च करेंगे, ठीक है, उसका आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर जंगल स्काउट दिखा दिया करेगा। उसके अलावा आपको सारी की सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर आपको यहाँ पर ब्रांड के नेम्स नज़र आ जाएंगे, प्रोडक्ट के नेम नज़र आ जाएंगे, आपको उनकी प्राइस, मंथली सेल, डेली सेल, मंथली रेवेन्यू, हर एक चीज़ जो है वो जंगल स्काउट आपको दिखा देगा कि इस ब्रांड की क्या डिटेल्स जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने भी टॉप के ब्रांड्स होंगे वो भी पता लग जाएंगे। यहाँ से आप अपना मेन कॉम्पिटिटर भी चूज़ कर सकते हैं कि किस बंदे को आप अपने कॉम्पिटिशन में चूज़ करना चाह रहे हैं। जिस तरह ये ब्रांड है, ये सारे के सारे ब्रांड्स ने अलग अलग प्राइस के अंदर इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और इन सब ब्रांड्स की जो डेली सेल्स हैं, जो मंथली सेल्स हैं, वो सारी डिफरेंट है, इनके प्राइसेस डिफरेंट है, इनका मंथली रेवेन्यू टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इन ब्रांड्स के साथ आपको किस ब्रांड को अपना मेन कॉम्पिटिटर चूज़ करना, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली सेल्स भी नज़र आ जाएंगी हर ब्रांड की। जिस तरह पहले वाले की 88,000, दूसरे वाले की 53,000 है, इस तरह हर ब्रांड की जो मंथली सेल्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो ब्रांड कितनी ज़्यादा स्पीड में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मार्केटिंग उसकी क्या चल रही है, हर चीज़ के ऊपर आपकी जो मंथली सेल्स हैं वो डिपेंड करती हैं। इसके अलावा अगर आप डेली सेल्स के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ पर भी हर ब्रांड की डेली सेल्स डिफरेंट है। इसमें आप जो नंबर 3 वाला ब्रांड अगर आप उस पर गौर करें तो उसमें ब्रांड के अंदर आपको अमेज़न शो हो रहा है। इसका मतलब है कि इस ब्रांड को अमेज़न खुद ही कंट्रोल कर रहा है और अमेज़न खुद ही एज अ ओनर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो हम इस ब्रांड के साथ कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते। जब भी हमने किसी ब्रांड को अपना कॉम्पिटिटर चूज़ करना होता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हमने अपने जहन में रखनी है। पहली ये हो कि हम ना तो अमेज़न के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, ना हम किसी बड़े ब्रांड के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों जो हैं वो अमेज़न और बड़ा ब्रांड दोनों अपनी पीपीसी और मार्केटिंग के अंदर हमसे कई गुना ज़्यादा पैसे लगाकर बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इनकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमने हमेशा किसी छोटे ब्रांड के साथ कंपटीशन करना है जो टॉप 5 या टॉप 10 में मौजूद तो हो, बट उसके जो रिव्यूज़ हैं वो सबसे कम होने चाहिए, बट उसकी सेल्स जो है वो अच्छी हो, उसका रेवेन्यू डिसेंट हो, ताकि हमारी भी सेल्स और रेवेन्यू डिसेंट हो और हम रिव्यूज़ के मामले में उसको क्रॉस करके अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकें। यहाँ से आप सारी की सारी डिटेल्स किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं। आपको जंगल स्काउट हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मंथली सेल, डेली सेल, एवरेज प्राइस, रिव्यूज़, रेटिंग हर चीज़ बता देगा। आपको तमाम तर ब्रांड्स के नेम, प्रोडक्ट के नेम, हर चीज़ आपको बता देगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ से किसी भी बंदे को जो आपको लगता है जिसके साथ आप कंपटीशन कर सकते हैं, आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, बहुत सारे यहाँ पर सेलर ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ कम हैं बट फिर भी वो टॉप 10 रैंक के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो आप इस तरह के किसी भी सेलर को ढूंढ के उनके साथ आप लोग ईजीली कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके कार से हम जंगल स्काउट को रन करते हैं। सिंपली सबसे इजी वे इसको रन करने का इसके एक्सटेंशन के थ्रू। आप सिंपली इसके एक्सटेंशन को ही रन करें तो आपके लिए इजी होगा इसको रन करना और इसके सारे क्राइटेरिया को समझना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन चेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है, ठीक है। वो भी आप जंगल स्काउट के ज़रिए चेक कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट का वेट आपको पता लग गया, डायमेंशंस पता लग गई है, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस, एफपीए की जो फीस ये दे रहा है ब्रांड वो भी आपको पता लग गई है। तो यहाँ से आप जिस ब्रांड के साथ कंपटीशन करना चाह रहे हैं, जिस बंदे को आप अपना मेन कंपटीटर चूज़ कर रहे हैं, आप उसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं कि उसका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट को अप्लाई करना है तो आपको जो अमेज़न है वो नेट प्रॉफिट बता देगा
कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस ब्रांड को मैंने चेक किया उसको टोटल FP की जो फीस पड़ रही है वो तकरीबन $10.07 पड़ रही है, ठीक है। और इसको जो नेट आ रहा है प्रॉफिट वो आ रहा है $27.90। और यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट लगाता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं $5 कॉस्ट लगाता हूँ प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपने सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट चेक करनी है कि अलीबाबा के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हैं वहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या जा रही है, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से कोई भी कॉस्ट अप्लाई करनी है। मैंने 10 की कॉस्ट अप्लाई की है, तो आपको नीचे जो नेट प्रॉफिट है वो FP का कैलकुलेटर शो करवा देगा। इंशाल्लाह मैं किसी एक वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर FP कैलकुलेटर रन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन इसके ज़रिए कैलकुलेट करना होता है। अब जिस ब्रांड का मैंने यहाँ पर चेक किया, मैंने सिंपली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट लगाई है वो $10 लगाई है, तो मुझे उसने जो प्रॉफिट मार्जिन दिखाया वो $12.90 उसने बताया है कि ये ब्रांड हर पीस के ऊपर इतना प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। आपने जिस बंदे को भी अपना कॉम्पिटिटर चूज़ करना है, आपने उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छे तरीके से चेक करना है, क्योंकि हो ना हो कल को आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ही होगा, ठीक है, अगर आप उस ब्रांड को कम्पीट करते हैं या उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप इजीली जंगल स्काउट के थ्रू चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि स्टार्ट में आप इसके एक्सटेंशन को ही रन करें। वेब व्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा होते हैं, उनको यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो भी इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट स्टार्ट में अर्ली डेज में आप इसके एक्सटेंशन को सिंपली रन करें तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम जंगल स्काउट को रन करते हैं। अब अगर आपको माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जंगल स्काउट के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे मैं आपका क्वेश्चन देखूंगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं पर्सनली, तो आप हमारा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के पेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।